इस कथा प्रसंग में समस्त मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन और प्रणाम स्वीकार हो। मैं ये कथा उस समय की आपको सुना रहा हूँ जब हनुमान जी और सीता जी की वार्तालाप हो रही थी। तो सीता जी ने कहा कि रावण नाना प्रकार से हमें परेशान करता है, यहाँ राक्षसियों के बीच में हम रह रहे, प्रभु से कहो कि मैं शीघ्र यहाँ से ले चले। तो तब उन्होंने क्या कहा, हनुमान जी ने, कहो राम वियोग तब सीता हमको सकल भय विपरीता। सीता जी कह रही हैं, और नव तरु के सलय मनऊ कृसानु काल निशा सम निश से भानु। ओ कुवलय विवन कुंत वनु सरिसा ओ बारिद तपत तेल जिन बरेसा। ओ जेत रहे करत ते पीरा उरग श्वास समुद्र वेद समीरा। कहे उते कुछ धक घट कहे उते कुछ दुख घट होई काय कहो ये जानन कोई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, कहने से अपना दुख कहने से दुख कुछ कम हो जाता है। साधारण भाषा में यही कहा गया है कि अपना दुख औरों से कह दो तो अपना दिल हल्का हो जाता है। तो सब कुछ जो है बिना राम के मिले मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर। ओ तब तत्व प्रेम करम अरु त्रोरा। ऊपर लिख रहे हैं कि जेत रहे करत तई पीरा उरग श्वास समुद्र दे समीरा। और हनुमान जी ने एक अपनी बात कही, भगवान ने क्या सोचा है कि तत्व प्रेम करम अरु तोरा ओ जानत प्रिया एक मन मोरा। हे सीते, मेरा पास एक मन है, वो तुम्हारे पास रहता है। सो मनु सदा रात तोए पाही जानु प्रीति रसोयत न्यू पाही। फिर क्या था, संदेश जब प्रभु का सुन लिया तो माता गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और कहने लगी, प्रभु संदेश सुनत वह देही मगन प्रेम तन सुदे नहीं तेही। और कहे कपीर दये धीर धरु माता। हनुमान जी ने अपनी तरफ से फिर कहा कि कहे कपीर दये धीर धरु माता सो मेरे राम सेवक सुख दाता। और रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजो कदुराई। हे माँ, अपने हृदय से ये बात निकाल दीजिए कि रावण कुछ कर सकता है तुम्हारा, ये भय मुक्त हो जाइए आप। और मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में दोहा में क्या लिखा है कि निश्चर निकर पतंग संग रघुपति बाण विग्रसान ओ जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। श्री राम के बाणों से समस्त निश्चर जल जाएंगे, समस्त निशाचर विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और मैया, दूसरा कारण ये भी है कि अभी तक आपका पता नहीं चला था उन्हें, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा विलम्ब नहीं किया है। जैसे ही आपकी पता लगा एकदम मुझे भेजा गया है। जो रघुवीर होते सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। रामवान रब हुए जान की तम बरूत कह जा तो धान की। अब माँ तुम्हें जाऊं लवाई। देखिए मानस प्रेमियों, पवन पुत्र जो थे महाशक्तिशाली थे, संसार में चाहे जो कर सकते थे। शंकर जी ने पार्वती जी से इस बारे में कहा भी था
कुमान कछु कप कहीं अधिकाई, और प्रभु प्रताप जे कालें खाई। वो ही कह रहे हैं कि हे मैया मैं तुम्हें अभी लिवा करके जा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए आज्ञा नहीं है, और बिना आज्ञा के मेरा काम मैं कैसे काम करूँ ये मेरी समझ में नहीं आता है। अब माँ तुम्हें जाऊँ लवाई, प्रभु आयसो नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित वही हैं रघुवीरा। और निश्चर मारे तो ले जई हैं, त्यो पुरु नारु दादू जसो गई हैं। निश्चरों को मार करके तुम्हें माता तुम्हें श्री राम यहाँ से लेके जाएंगे, और आप निश्चिंत हो करके भय मुक्त हो जाइए। तो मैया ने कहा कि मुझे एक संशय है हनुमान, हैं सुत कप सब तुम्हें समाना, हो जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बूदरा कार शरीरा, समर भयंकर यते बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। सीता जी ने कहा बेटा हनुमान, हे पुत्र, ये बातें तो सब ठीक हैं, पर मुझे तो एक बात और याद आती है कि इस लंका में सब राक्षस बड़े महान बलशाली हैं, और तुम्हारे जैसे ही सब हैं। मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि कैसे ले जा पाओगे यहाँ से, हमें कैसे जीत लेंगे श्री राम इन महाबलशाली राक्षसों से। तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, तो जमीन पर पैर थे और सर आकाश में था। स्वर्णाकृत जैसा शरीर दूर से ही वज्र की तरह चमक रहा था। महाबलशाली और महापराक्रमी जब हनुमान बाबा ने अपना शरीर लंका में दिखाया, तो दुनिया ने देखा, उस समय पूरे लंका ने देखा, करे ये कौन है। इसके बाद माता को जब भरोसा हो गया तो उन्होंने अपना छोटा रूप बना लिया, वो पुनः उसी छोटे रूप में आ गए, और ये कहा कि माता सुनो, जब भगवान की कृपा होती है तो गरुड़ को भी छोटा सा ब्याल, छोटा सा सर्प खा लेता है, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी कथा के साथ मैं यहाँ विराम लगाता हूँ, और आगे की कथा में आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी को मेरा यथोयोग्य नमस्कार, प्रणाम।